आज हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रिटायरमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप जितने वीडियोज मैंने बनाए हैं एडमिशन के लिए, अगर उतना देख लेते हैं तो बोर्ड पर्पज से आपका एडमिशन चैप्टर 80% से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ शॉर्ट टॉपिक्स जो होते हैं उसके लिए मैं फिर शॉर्ट वीडियोज भी बनाऊंगी। मोस्टली मैंने कवर कर दिया है जितना बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और आप इसको नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, LMN वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। LMN 3 पार्टनर है जो 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। क्रेडिटर्स है, इसमें लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व क्या है? ओल्ड रेशियो में बटने वाला आइटम है। और 3 पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, एल का, एम का, एन का। इधर एसेट्स है, बैंक एसेट्स है, डेटर्स भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, फर्नीचर एसेट है, मशीनरी एसेट है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? ऑन द अबव डेट ओ वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, ओ नया पार्टनर के फॉर्म में एडमिट हुआ था एंड इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एल एम एन ओ विल बी 2:2:1। मतलब न्यू रेशियो दिया है। तो जिस भी क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हमें इसका सेक्रीफाइस रेशियो खुद से कैलकुलेट करना है। और सेक्रीफाइस रेशियो की आवश्यकता किसके लिए पड़ती है बताइए? क्या है ऐसा जो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं हम लोग? एक ही आइटम है जिसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, और वो है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट किया जाता है। और इसके अलावा जितना भी कुछ है वो सारा कुछ हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो हमें निकालना होता है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर गुडविल ऑफ द फर्म, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ पुराने पार्टनर को देते हैं सब कुछ ओल्ड रेशियो में देते हैं। सिर्फ एक अकेला सेक्रीफाइस रेशियो ऐसा है अकेला प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसा है जिसको हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में देते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है हमें। ठीक है, फिर क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड ₹1,80,000। फर्म का गुडविल 1,80,000 रुपये था। ओ ब्रॉड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम इन कैश। तो फर्म का गुडविल है 180, इस पर भी ध्यान देना है। ये ओ का शेयर नहीं है, फर्म का है। तो ओ का शेयर कितना है? तो 2 + 2 4 5 6 1/6 है। तो इसको 1/6 निकाल लीजिए तो कितना आता है? 30,000। मीन्स ये 30,000 सेक्रीफाइस रेशो में मिलेगा पुराने पार्टनर्स को। प्रीमियम फॉर गुडविल, यही है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फिर आगे क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वाज ₹36,000। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 36,000 है। तो हमें देखना है कि क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए IFR मेंटेन कर रही है फर्म? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन कर रही है क्या? तो देखिए, रिजर्व में तो सिर्फ एक जनरल रिजर्व है, IFR नहीं मेंटेन कर रही है। तो IFR मेंटेन जब नहीं कर रही है तो हमें सिंपली देखना है कि इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हुआ है तो A+ और डिक्रीज हुआ है तो A-। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट 60 था और हो गया कितना? 36। तो कितना से लॉस हो रहा है? तो A- हो रहा है कितना? 24,000। ठीक है, लॉस हो रहा है। लेकिन अगर ये IFR होता तो पहले लॉस IFR से मेंटेन करते हैं, जो बच जाता है लॉस वो रिवैल्यूएशन से मेंटेन होता है। यहाँ बिल्कुल IFR नहीं है तो टोटल लॉस रिवैल्यूएशन से मेंटेन होगा। मशीनरी विल बी ₹258,000। मतलब मशीनरी विल बी रिड्यूस ₹258,000। तो मशीन क्या बोल रहा है? 2 दिया है, तो 2 का मतलब क्या होता है हमारा? 2 का मतलब होता है बैलेंस शीट का फिगर दिया हुआ है। ये 58,000 जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। तो अगर न्यू बैलेंस शीट में 58,000 जाएगा और पुराने बैलेंस शीट में मशीनरी का वैल्यू 70,000 है, तो क्या लग रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? तो घट रहा है। कितना से घट रहा है? तो 12,000 से घट रहा है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ A-12,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट, हैंस वॉज रिटर्न ऑफ। मतलब 6,000 का एक क्रेडिटर है जो अपना पैसा मांगने नहीं आएगा, तो उसको राइट ऑफ कर देना है, यानी कम कर देना है। तो क्रेडिटर माइनस हो रहा है, एल माइनस हो रहा है। ठीक है, कितना से माइनस हो रहा है? 6,000 से। ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये हम लोगों को सीखना है। ये हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा एडमिशन का, कि नया पार्टनर जो है वो पुराने पार्टनर के प्रोपोर्शन में अपना कैपिटल लाएगा। ठीक है, सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर। तो हमने पहले भी कैलकुलेट कर लिया, ओ का शेयर 1/6 हो रहा था इन द प्रॉफिट। क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है,
तो इतना हमने देख लिया। अब रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन तो सेम है, चाहे एडजस्टमेंट हो या ना हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक जैसा ही बनता है। ठीक है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। डेबिट और क्रेडिट, कोई भी अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट लिखते हैं। क्या नेचर है रिवैल्यूएशन अकाउंट का बताइए? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट इनकम एंड गेन। मतलब हमें डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस लेना है, तो एक्सपेंस और लॉस, तो लॉस कब होता है? जब एसेट रिड्यूस हो या लाइबिलिटी इंक्रीज हो। मतलब हमारा रिवैल्यूएशन का हमने एक ट्रिक रखा है कि ए माइनस एल प्लस हमें डेबिट में लेना है, तो इसका उल्टा ए प्लस एल माइनस हमें क्रेडिट में लेना है। ठीक है, तो हम लोग इसको अब खोजेंगे। तो कैसे खोजेंगे? क्वेश्चन में हमने मार्क किया हुआ है एक एक आइटम को। तो क्या है, सबसे पहले क्या है? ए माइनस है हमारा, तो ए माइनस यानी लॉस है, तो ले लेंगे टू इन्वेस्टमेंट। कितना लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट पे? 24,000 का, तो हम लोग लिख देंगे 24,000। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा देखेंगे कि क्या है। तो इन्वेस्टमेंट के बाद क्या? मशीनरी, वो भी रिड्यूस हो रहा है तो वो भी लॉस है, तो टू मशीनरी। कितना का लॉस हो रहा है मशीनरी पे? 12,000। इसके बाद फिर क्या है? क्रेडिटर, एल माइनस हो रहा है यानी लाइबिलिटी डिक्रीज होना, प्रॉफिट है, तो क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स। कितना का प्रॉफिट हुआ है क्रेडिटर पे? 6,000। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36,000। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 36,000। अब इसको हम लोग लिखेंगे बाय लॉस, क्योंकि इधर कम है, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो कौन कौन से पार्टनर है? एल एम एन। लॉस कितना हो रहा है? तो 36 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 30,000। उस 30,000 में हमें इन तीनों को बांटना है। तीनों का ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1 है, तो 30,000 को हमको 3:2:1 से बांटना है। तो देखिए यहीं रिवीजन करके दिखा देती हूँ मैं। 30,000 इंटू 3:2:1/6। ओके, तो 6 5 जा 30 होता है, तो 5 3 जा 15,000 मिल जाएगा एल को, 5 2 जा 10,000 एम को, और 5 1 जा 5,000 एन को। इस तरह से हम लोग टाइम कम समय में अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा झट से प्रिपेयर हो गया। देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों को फियर रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे होगा। जब आप इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने किए हैं सारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखोगे, बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उसको देख के दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, केवल रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्या बनाना है हमें? कैपिटल अकाउंट। यही मेन है, बैलेंस शीट तो हम लोग जानते ही हैं। कैपिटल अकाउंट में प्रोपोर्शनेट कैपिटल सीखना है हमें। तो अब यहाँ 4 पार्टनर हैं, तो 4 पार्टनर हैं तो हमें 4-4 कॉलम दोनों साइड चाहिए। ठीक है, तो 4-4 कॉलम मैनेज करके देखते हैं अगर आ जाए इसी पेज में, तो नहीं तो हम लोग इसको पेज को हॉरिजॉन्टल करके करेंगे। ठीक है, LMNO, LMNO, एक से ज़्यादा अकाउंट है तो एस लगा दिए। यहाँ गया हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ भी आ गया क्या? पर्टिकुलर्स। अब कैपिटल अकाउंट का अपना नियम है क्या? सबसे पहला आइटम क्या लेते हैं? बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी में कौन सा अमाउंट आएगा? जो कैपिटल में 3 अमाउंट दिया हुआ है। तो एल का कितना है? 1,20,000। आपने क्वेश्चन नोट किया होगा तो अपने पास क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद एम का क्या है? 80,000 और एन का है 40,000। ओ का तो हो ही नहीं सकता बीडी क्योंकि पुराना पार्टनर नहीं है वो। इसके बाद बी के बाद क्या लेते हैं हमें? हमारा कैपिटल अकाउंट का क्या ट्रिक है? बोरा। तो बी के बाद ओल्ड रेशियो का आइटम, तो एक आइटम है ओल्ड रेशियो का जनरल रिजर्व, तो क्या लिखेंगे? बाय
जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का कितना अमाउंट है, 42,000 है। तो देखिए 42,000 को भी हम लोग 3:2:1 में बांटना है हमें। तो 32516 6 7 जा 42 होता है, तो 7 से कैंसिल करें, 7 3 जा 21,000 आएगा एल के लिए, 7 2 जा 14,000 आएगा एम के लिए, और 7 1 जा 7,000 आएगा एन के लिए। ये भी इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ओल्ड रेशियो में नहीं होता था। तो बी ओ हो गया। अब आर रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में हम क्या जानते हैं, एक लेजर से दूसरा लेजर कोई भी चीज़ क्रॉस में जाता है तो लॉस हुआ है तो इस साइड आना चाहिए। तो किस अकाउंट से लॉस आ रहा है, रिवैल्यूएशन से। तो लेकिन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लॉस की लॉस है। क्या लॉस है, तो एल को 15,000 का लॉस है, एम को 10,000 का लॉस है, और एन को 5,000 का लॉस है। ओ का कोई लॉस नहीं है क्योंकि वो भी ओल्ड रेशियो में गया है। ठीक है, तो बी ओ आर हो गया। अब ए एडमिशन का कंडीशन। तो एडमिशन में अगर वो पैसा लाया होता तो पहले बाय बैंक लिखते, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं कितना पैसा लाएगा, वो तो बाद में पता चलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने इससे रिलेटेड किया था। तो अब यहाँ हमें क्या है पता, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में जाता है बताइए, अभी मैंने बताया था बिगनिंग में, सेक्रीफाइस रेशियो में। और इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। और जो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा उसी रेशियो में ये 30,000 को डिवीजन करना होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ हम लोग प्रिसाइज वे में। तो ओल्ड रेशियो कितना है बताइए, 3:1। ठीक है, यानी 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 2:2:1:1 इन 2/6, 2/6, 1/6, 1/6 ऐसा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एल का निकालेंगे, तो एल का पुराना रेशियो क्या था, 3/6 माइनस नया रेशियो क्या है, 2/6। ठीक है, तो डायरेक्टली 1/6 आ गया। एम का निकालेंगे, एम का पुराना रेशियो क्या था, 2/6, और नया भी क्या है, 2/6, यानी 0 है, नो गेन नो सेक्रीफाइस। एन का निकालेंगे, एन का पुराना रेशियो क्या था, 1/6, और नया भी क्या है, 1/6, तो 0 सेक्रीफाइस है। यानी कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ओनली एल सेक्रीफाइसेज, सिर्फ एल सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जब अकेला एल सेक्रीफाइस कर रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल का कंपनसेशन कौन लेगा बताइए मुझे, किसको लेना चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल का कंपनसेशन, किसके लिए लाया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, उस पार्टनर के लिए जो नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके आने से अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ रहा है उसके लिए। तो यहाँ कौन छोड़ रहा है अपना शेयर, एम तो नहीं छोड़ रहा है, उसका जितना पुराना था उतनी नया है। एन नहीं छोड़ रहा है, उसका पुराना नया इक्वल है। लेकिन एल का पुराना ज़्यादा था, अब कम हो रहा है, एल केवल सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एल को प्रीमियम फॉर गुडविल मिल जाएगा। कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना निकाला था हमने, 30,000, तो पूरा 30,000 एल को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एल को दे देंगे कितना, 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। हो गया, तो ये एडमिशन वाला भी केस हो गया। एडमिशन का अभी हमारे पास बाई कैश तो है ही नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है, ताकि हम निकाल सकें कि कितना कैपिटल नया पार्टनर लाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को इसको टोटल करना है, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। इसको ऐड करेंगे, तो एक एक करके ऐड करते हैं। तो 0 0 0 3 1 2 2 4 3 7 1,71,000। ठीक है, इसके बाद इसका ऐड करते हैं तो 94,000। फिर इसको ऐड करते हैं 47,000। यहाँ तो है ही नहीं कुछ, अब यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। बैलेंस करेंगे तो 0 0 0 5 6 5 11 कैरी 1 होगा, 1 1 2 1 1 2 5 2 7 और 1,56,000। इसका निकालेंगे तो 94 से 10 जा रहा है, ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है, 84,000 आएगा। 47 से 5 जाएगा, 42,000 आएगा। हो गया ख़त्म। अब ये जो सी डी है उसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी। बी डी में कौन आएगा, जो यहाँ सी डी में आया है वही यहाँ नीचे बी डी में आएगा। ठीक है, तो बाय बैलेंस बी डी में हम क्या अमाउंट लिखना है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। 1,56,000, 84,000 और 42,000, यहाँ डैश है। अब इन तीनों का टोटल करना है
और क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे हम लोग निकालते हैं, तो शेयर कंपेयर होता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना बता देती हूँ। और बैलेंस शीट तो आप लोगों को अब आ ही गया है, सीख ही चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है, मतलब बाय बैंक का अमाउंट निकालना है, बाय बैंक अकाउंट, ये अमाउंट निकालना है कि कितना यहाँ आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे शेयर ऑफ LM&N इन न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म में LMN का कितना शेयर है, तो 2/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6, टोटल कितना होता है 5/6 LMN का शेयर है। और कैपिटल कितना है, कैपिटल ऑफ LM&N इन न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म में कैपिटल कितना है तीनों का, तो इसका है 1,56,000, एल का, एम का 84,000 और एन का 42,000, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको ऐड कर लीजिए, तो 3 0 तो 3 0 आ गया, 1000 पे 2, 4 2 6, 6 6 12, कैरी 1 हो गया, 4 1 5, 8 5 13, 13 5 18, कैरी 1 हो गया, 1 1 2, 2,82,000। फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए एडिशन को, 4 2 6 6 12, कैरी 1, 4 1 5, 8 5 13, 5 18, कैरी 1 1 1 2। ये 2,82,000 जो है वो 5/6 के लिए है, मतलब LMN का शेयर है 5/6, LMN का कैपिटल है 2,82,000। अब हमें जब टोटल कैपिटल निकालना हो फर्म का, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो नया जो फर्म बना है 4 पार्टनर का, उसका टोटल कैपिटल निकालना हो, तो इनका जो कैपिटल है 2,82,000, उसको इनका जो शेयर है उससे रेसिप्रोकेट कर देंगे 6/5। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 3 बचा, 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 4 जा 20 और 2 0, 56,500 इंटू 6 करेंगे, तो 2 0 आ गया, 6 4 जा 24, कैरी हो गया 2। ठीक है, 6 4 जा 24, कैरी कितना हो गया 2, फिर 6 6 जा 36 और 2 38, कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 33, 3,38,400 फॉर्म का कैपिटल होना चाहिए इस हिसाब से। तो अब इसमें ओ का शेयर निकलेगा, ओ शेयर, तो ओ का शेयर कितना लेगा, तो ₹3,38,400 इंटू कितना शेयर है उसका 1/6, तो अब इसको 6 से कैंसिल करेंगे, तो 6 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, जितना आया था, क्योंकि 6 से ही तो मल्टीप्लाई किए थे। देखिए 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, 2 बचा, 6 4 जा 24, 56,400, क्योंकि ये 6 से मल्टीप्लाई करके आया तो 6 से डिवाइड होगा तो वही आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया हमारा 56,400, मतलब न्यू पार्टनर का जो कैपिटल लाएगा वो 56,400 लाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 56,400 हो गया। अब टोटल कर देंगे, 1,56,000, 84,000, 42,000 और 56,400। सेम चीज़ यहाँ लिखाएगा, 1,56,000, 84,000, 42,000 और 56,400। यहाँ गया टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू बैलेंस शीट, तो टू बैलेंस शीट में 1,56,000, 84,000, 42,000 और 56,400, बस कंप्लीट हो गया। अब ये वाला जो आया है हमारा बैलेंस, ये वाला नया कैपिटल, यही हमारा जाना है न्यू बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में इसको लेके जाना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने तो आप लोगों को आता है, तो क्या करूँ, मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूँ, आप लोग खुद से करोगे बैलेंस शीट, और आप मुझे सॉल्व करना चाहते हो कि मैं सॉल्व कर दूँ। मैं बना देती हूँ बैलेंस शीट। एडमिशन का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्यों ही अधूरा छोड़ना। तो इसका अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे।
बैलेंस शीट, एक साइड एसेट्स और एक साइड लाइबिलिटीज। यहाँ रुपीज़ लेंगे और यहाँ भी रुपीज़ लेंगे। ठीक है, अब क्या है, एसेट से शुरू करते हैं। जैसे बैंक लिया हमने, तो बैंक में कितना पैसा आ रहा है, तो पहले से पैसा है 34,000 है पहले से। उसके बाद नया पार्टनर जो गुडविल लाया है वो 1,80,000 लाया है। और नया पार्टनर कैपिटल कितना लाया हमने यहाँ कैलकुलेट किया था ना, कैपिटल लाया 56,400, तो वो भी बैंक में ऐड हो जाएगा प्लस 56,400। तीनों को ऐड करके हमें यहाँ लेना है, तो 0,0,400 आ जाएगा। 1000 प्लस पे जाएंगे तो 6 + 4 10 और 0 10 कैरी 1 हो गया। फिर 10,000 प्लस पे जाएंगे 516 8 6 14 14 और 3 17 कैरी 1 हो गया 112 2,70,400। हमेशा कंफर्म करने के लिए दोबारा ऐड कर लिया करेंगे। ठीक है, तो क्या आया है 400 है, 100 में और कुछ नहीं है, 6 0 और 4 10 हो गया, कैरी 1 हो गया 516 8 6 14 3 17 और 112। तो आ गया हमारा बैंक। सेकेंड आइटम क्या है हमारा, डेटर्स। तो डेटर्स लेंगे। अब देखेंगे कि डेटर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है नीचे, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एज इट इज जितना दिया हुआ है उतना ले लेंगे 46,000। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे क्या दिया हुआ है, स्टॉक। तो स्टॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो स्टॉक के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एज इट इज ले लेंगे जितना दिया हुआ है 2,20,000। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन था ना, हमने नीचे किया था, क्या था कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 36 हो गया, मतलब लॉस हो गया 24,000 का। तो 60 से 24 माइनस होकर क्या बचता है, 36 ही बचता है, 36,000 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट के बाद फर्नीचर। तो फर्नीचर के बारे में देखेंगे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है, नहीं है, तो जो प्राइस दिया है बुक वैल्यू में वही ले लेंगे 20,000। फर्नीचर के बाद क्या है, मशीनरी। मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था क्या कि रिड्यूस टू 58,000, मतलब 70 से 58 हो गया। 2 का मतलब क्या है, डायरेक्ट न्यू बैलेंस शीट का आइटम दे दिया। तो एसेट साइड कंप्लीट हो गया हमारा। अब लाइबिलिटी साइड में आएंगे। लाइबिलिटी साइड में क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में क्या हुआ है, 6,000 रिड्यूस हो गया, तो 1,68,000 है, 6,000 कम हो जाए तो 1,62,000 हो जाएगा। फिर क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया था, ओल्ड रेशियो का आइटम कभी नहीं लेते हैं दोबारा न्यू बैलेंस शीट में। अब क्या लेना है, कैपिटल। तो कैपिटल किसका किसका लेना होगा, अब 4 पार्टनर है, न्यू पार्टनर का बैलेंस शीट है ना, तो LMNO चारों पार्टनर का कैपिटल लेना है। तो किसका किसका क्या बैलेंस आया था वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो L का था 1,56,000, M का था 84,000, N का था 42,000 और O का था 56,400। वह कंफर्म हो लेते हैं। ठीक, अब इसको क्रॉस चेक करेंगे, ऐड करेंगे 400 और यहाँ क्या आ गया 6 4 10 10 2 12 12 6 18 कैरी 1 हो रहा है 516 8 6 14 14 4 18 और 5 23 कैरी 2 2 1 3। ठीक है, फिर से ऐड कर लेते हैं, और या फिर हम टोटल कैपिटल चेक कर लेते हैं। 3,38,400 देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, वही आ गया हमारा, तो सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको टोटल करना है, तो टोटल चेक करेंगे। तो टोटल करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 400 और यहाँ क्या आ जाएगा 8 2 10 कैरी 1 हुआ, 6 1 7 7 3 10 कैरी 1 हुआ, 3 1 1 2 5 5। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक किया हमने, 180 ले लिया, 30 लाया था ना, 180 तो पूरा फॉर्म का था गुडविल, तो इससे 150 माइनस हो जाएगा, केवल 30 ऐड होना है। ठीक है, तो 30 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 400 ठीक है, 0 6 4 10 कैरी 1 ठीक है, 5 1 6 3 9 3 12 1,20,000 होगा। ठीक है, केवल उसका जो शेयर लाया है उतना ही हमको ऐड करना है। अब यहाँ करेंगे 0 0 4, इसके बाद 6 6 18 सॉरी 6 6 12 12 और 8 20। ठीक है, 6 + 6 12 + 8 20 कैरी 2 हो गया, 2 2 4 4 4 8 8 2 10
10 3 13, 13 2 15 और 5 20, तो कैरी 2 हो गया, फिर 2 1 3 2 5 आ गया बैलेंस शीट टोटल। ठीक है, तो इस तरह के मिस्टेक्स जब यहाँ हो रहे हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि एग्जाम में भी हमसे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, तो वहाँ हमें कैसे केयरफुल रहना है। तो इस तरह से देखिए बैलेंस शीट भी हमारा बन गया, और इस तरह से हमने अपना एडमिशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वो सारे क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं उसको ईजीएस्ट वे में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप बस इसको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। और अगर और अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।